शतरंज के खिलाड़ी कहानी का सारांश। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जो कि कथा सम्राट हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, जो कि संक्षिप्त में है। कलम के सिपाही उपन्यास सम्राट साहित्य के इस वरद पुत्र का जन्म काशी के समीप लमही नामक गांव में सन 1800 में हुआ था। आपका वास्तविक नाम धनपत राय था। 1936 में आप परलोकवासी हो गए। आपकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू फारसी में हुई। इनकी रचनाओं की बात करें तो प्रेमचंद जी ने सैकड़ों कहानियां तथा अनेक उपन्यास लिखे हैं, जिनमें से मुख्य रूप से पंच परमेश्वर, प्रेम पचीसी, प्रेम सुमन, प्रेम प्रसून, सप्त सरोज, प्रेम द्वादशी और उपन्यासों की बात करें तो प्रमुख रूप से गोदान, सेवा सदन, गबन, कर्मला, प्रेमाश्रय, कर्मभूमि, रंगभूमि। आपकी जो कहानियां हैं वो सभी कहानियों को मानसरोवर के 8 भागों में संकलित किया गया है, मानसरोवर के रूप में। प्रेमचंद की रचनाओं की जो भाषा है स्पष्ट तथा उर्दू मिश्रित है और पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग करने में आप सिद्धस्त थे। वर्णनात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक आदि शैलियां उनकी कहानी में प्रचलित है। वे कुशल संवाद योजना में भी सिद्धस्त थे। प्रेमचंद जी का साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 से हो चुका था। उनकी पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका के दिसंबर अंक में 1915 में सौत नाम से प्रकाशित हुई और 1936 में अंतिम कहानी कफन नाम से प्रकाशित हुई। उनकी अधिकतर कहानियों में निम्न व मध्यम वर्ग का चित्रण है। प्रेमचंद ने संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी नाटकों की रचना की है। हिंदी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी को गहराई से समझने के लिए उनके देश काल, वातावरण और उद्देश्य से अवगत होना आवश्यक है। शतरंज के खिलाड़ी महान उपन्यासकार प्रेमचंद की वाजिद अली शाह के शासनकाल को चित्रित करती हुई एक उत्कृष्ट रचना है। वाजिद अली शाह लखनऊ और अवध के नवाब थे, जिनका शासनकाल सन 1847 से 1856 तक रहा। इसी समय अंग्रेजों ने भी भारत में शासन किया। यह हिंदी साहित्य के इतिहास का आधुनिक काल था, जिसके पूर्व रीत काल में साहित्य रचना दरबारों तक सीमित हो गई थी। इस समय कवियों को राज दरबारों में आश्रय प्राप्त था, जो राजाओं की चाटुकारिता में कविताएं लिखते थे। रीत काल के बाद हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में खड़ी बोली गद्य का आविर्भाव हुआ। इस समय के प्रमुख लेखकों में प्रेमचंद ने सर्वप्रथम यथार्थवाद को अपने उपन्यासों और कहानियों में स्थान दिया। उनका यथार्थवाद तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित था। प्रेमचंद का जन्म अंग्रेजों के शासनकाल में सन 1880 में हुआ तथा मृत्यु 1936 में हुई। यह एक सामंतवादी युग था, जैसा कि हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं, जिसे अंग्रेजों का प्रश्रय मिला हुआ था। इसके पूर्व भक्ति काल में यानी भक्ति काल का जो साहित्य था, जाति पात, छुआछूत, ऊंच नीच, आडंबर, कर्मफल आदि सामंतवादी बुराइयों को समाप्त करने के लिए जो आंदोलन चला था, वह ब्रिटिश राज में अंग्रेजों के सामंतवाद के साथ अपने लाभ हेतु समझौता करने के कारण कमजोर पड़ गया। अंग्रेजों ने पूंजीवादी व्यवस्था को जन्म दिया, जिसने भारत के उद्योग धंधों तथा कृषि को अत्यंत हानि पहुंचाई। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में प्रेमचंद ने इसी सामंतवादी व्यवस्था पर प्रहार किया है। प्रेमचंद के समय 19वीं सदी के सामाजिक सांस्कृतिक सुधार के आंदोलन के रूप में भारतीय नवजागरण का उदय हो रहा था, लेकिन ब्रिटिश राज को सामंतवादी शक्तियों के साथ चलने में ही लाभ दिखाई दिया। इसलिए सामंतवादी व्यवस्था की समाप्ति के प्रयत्न तथा नवजागरण का आंदोलन कमजोर पड़ गया। अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय शासक सामंतवादी व्यवस्था के चलते विलासिता और अयासी में डूबे रहते थे। जनता में भी निष्क्रियता छाई हुई थी। शतरंज के खिलाड़ी की रचना प्रेमचंद ने 1924 में की थी, जिसमें वाजिद अली शाह के शासनकाल की परिस्थितियां और उन परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण है। कहानी में राजा और प्रजा सभी बटेर तीतर लड़ाने, चौसर और शतरंज खेलने, अफीम तथा गांजा पीने में व्यस्त दिखाए गए हैं। प्रजा की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। प्रेमचंद ने कहानी में एक स्थान पर लिखा है, राज्य में हाहाकार मचा हुआ था, प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी,
कोई फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ खींची चली जाती थी। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी न वसूला जाता था। वार्षिक कर भी वसूल होता था। अवध सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सभी प्रकार से दयनीय स्थिति थी। जैसा कि प्रेमचंद में लिखा है, शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक व्यवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार विहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। कहानी के दो प्रमुख पात्र मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली को सांकेतिक रूप से अवध के सामंतवादी कुशासन का प्रतिनिधित्व करते हैं। शतरंज खेलने की लत है इन दोनों को। घर परिवार से उन्हें कोई मतलब नहीं है। जागीरदार होने के कारण दोनों के पास धन की कमी नहीं है, इसलिए उनका जीवन बिना कुछ उद्योग किए आराम से शतरंज की बाजियों में डूबा हुआ है। दिन रात मिर्जा के घर पर शतरंज होने के कारण उनकी पत्नी के गुस्सा होने पर मीर साहब कहते हैं, बड़ी गुस्सेवर मालूम होती है। मगर अब आपने उन्हें यूं सिर पर चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं, घर का इंतजाम करना उनका काम है। दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार। प्रेमचंद ने यहाँ पुरुषों की स्त्रियों के प्रति सामंतवादी मानसिकता पर भी कटाक्ष किया है। जब तक उनकी बेगम परेशान होते हुए भी दोनों की आवभगत करती रही, तब तक दोनों खुश रहते हैं। एक दिन अपनी परेशानी को व्यक्त करने पर उनके व्यवहार पर टीका टिप्पणी होने लगी और उनका दायरा घर तक सीमित रहने का भी संकेत दे दिया गया। राजनीतिक उहापोह के बीच भी मिर्जा और मीर का शतरंज का खेल उसी प्रकार चलता रहा, फिर चाहे उन्हें अपनी बिसात घर से दूर वीराने में एक मस्जिद के पास ही क्यों न लगानी पड़ी हो। इस दौरान वाजिद अली शाह को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा और अवध का शासन ब्रिटिश के हाथों में चला गया। पर इन दोनों पात्रों की शतरंज की लत पर कोई असर नहीं पड़ा। अंत में इसी लत ने दोनों मित्रों की आपसी लड़ाई में जान भी ले लेती है। कबीर, नानक, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास तथा मलूक दास आदि संत कवियों ने जाति पाति का विरोध किया। आडंबर रूढ़ियों के विरोध में भक्ति काल में जनमानस को जागरूक करने के लिए काव्य रचना भी की, जिसका प्रभाव जनमानस पर पड़ा। परंतु इसके बाद रीत काल में काव्य रचना ने जनजीवन को जागरूक करने की अपेक्षा दरबारी संस्कृति का रूप ले लिया। केशवदास, बिहारी, मतिराम, भूषण, चिंतामणि आदि रीत काल के प्रमुख जो कवि हैं, वो सब दरबारी कवि हो गए और राजाओं के गुणगान में व्यस्त हो गए। इस काल में श्रृंगारिक और संस्कृत निष्ठ काव्य रचना प्रारंभ हो गई। कवि राजाओं के आश्रय में रहते थे और उन्हीं की प्रशंसा और मनोरंजन के लिए लिखते थे। राज दरबार और प्रजा में आमोद प्रमोद, मद्यपान, विलासिता का वातावरण व्याप्त था और साहित्य समाज सुधार की भावनाओं से विमुख हो गया था। प्रेमचंद के साहित्य में कथा शिल्प और कथा वस्तु दोनों ही में समाज और साहित्य की इस बिगड़ती हुई परिस्थिति का प्रभाव दिखता है। इस समय साहित्य की गद्य विधा प्रारंभ होने से बात को विस्तृत रूप से प्रस्तुत करने की संभावना अधिक हो गई थी। प्रेमचंद ने साहित्य की दिशा को परिवर्तित कर यथार्थवाद का रूप दिया, जिसमें उन्होंने समग्रता से देश के संपूर्ण यथार्थ का चित्रण किया। शतरंज के खिलाड़ी भी तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को चित्रित करती हुई प्रेमचंद की एक सार्थक कहानी है, जिसमें एक तरफ प्रेमचंद ने विलासिता तथा अय्यासी में डूबे सुप्त प्राय जनजीवन को पुनः जागरूक होने का संदेश दिया है और दूसरी तरफ रीतकालीन साहित्य के समाज से कटे हुए चरित्र का यथार्थवादी लेखन के रूप में एक विकल्प प्रस्तुत करने की चेष्टा भी की है। धन्यवाद।